नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सभी का आपके ही इस यूट्यूब चैनल विक्रम पाठशाला पर मैं विक्रम स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे नीट के बारे में। नीट छोड़ो और इन फील्ड में अगर आप आओगे तो आपका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होगा। नीट ही सब कुछ नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। नीट के पीछे ही नहीं भागना चाहिए। नीट एक ट्रैप बन चुका है जिसके अंदर स्टूडेंट्स फंसते जा रहे हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। सबसे पहले मैं आपसे ये बात करूँगा कि जो क्या नीट सिर्फ सपना है या लाखों छात्रों के लिए दबाव का जाल। ये एक एग्ज़ाम नहीं, आपकी पूरी ज़िंदगी बन चुकी है। आपके मन में क्या आता है, अगर नीट नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा। ड्रॉप के ऊपर ड्रॉप आते रहते हैं। फैमिली प्रेशर, रिश्तेदारों का प्रेशर अलग से होता है। तो क्या नीट ही सिर्फ सपना है या फिर नीट के अलावा भी आप चाहते हो कि अगर नीट नहीं हुआ है तो इसके अलावा मैं कुछ और कर सकता हूँ। पर ये नहीं होता है। स्टूडेंट्स इतना इस चीज़ के अंदर घुस चुके होते हैं कि उनको सिर्फ नीट ही दिखता है, इसके अलावा कुछ नहीं। एक ड्रॉप के बाद एक ड्रॉप, ड्रॉप के बाद ड्रॉप, यही चलता रहता है। ठीक है, तो ये एक एग्ज़ाम ही आपकी पूरी ज़िंदगी बन चुकी है। इसके अलावा आप कुछ नहीं जानते हो कि और कुछ भी होता है नीट के अलावा, एमबीबीएस के अलावा। हर साल लाखों छात्र तैयारी करते हैं, आपको पता ही है। अभी 23-24 लाख स्टूडेंट्स ने 3 मई को एग्ज़ाम दिया था। एग्ज़ाम पेपर लीक हो चुका था, ठीक है, पहले ही। उसके बाद अब री नीट करवा रहे हैं, जून में है, 21 तारीख को है या 22 तारीख को आपके री नीट है। ठीक है, तो उसका भी पेपर लीक हो चुका है टेलीग्राम के ऊपर। तो स्टूडेंट जाए तो जाए कहाँ। भारी फीस वाली कोचिंग करते हो पहले, बहुत सारी कोचिंग है, लाख लाख 1.5 लाख रुपए फीस है। आप 2 साल करते हो, कोई लगातार करता है 3-4 साल, तो वहाँ पर लाखों रुपए दे के आते हो और सिर्फ एक दिन की एग्ज़ाम के लिए पूरी ज़िंदगी लगा देते हो, और वो एक दिन का एग्ज़ाम पेपर लीक हो जाता है। अब कई साल ड्रॉप, पहला ड्रॉप लिया नहीं हुआ, दूसरा लिया नहीं हुआ, फिर तीसरा लोगे, चौथा लोगे, इस जाल के अंदर फंसते ही जाओगे आगे से आगे, और कुछ नहीं दिखेगा ड्रॉप के अलावा और नीट के अलावा। मानसिक दबाव, मैंने बताया, रिश्तेदारों का दबाव, फैमिली का, टीचर्स का, माहौल ही ऐसा बन जाता है कि नीट के अलावा कुछ नहीं दिखता है। और सीटें कितनी हैं आपके, समथिंग 1,37,000, 1 लाख से ऊपर सीटें हैं आपके नीट के अंदर और बीडीएस डेंटल के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए 23-24 लाख स्टूडेंट बैठ रहे हैं। सिलेक्ट होंगे सिर्फ 1,37,000, कितने, 1,37,000। बाकी का क्या होगा, कभी सोचा है क्या? वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? फैमिली प्रेशर के अलावा उनको कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, और रिजल्ट का डर। अब दोनों पेपर लीक हो चुके हैं, नीट का और री नीट दोनों का। तो ये सिचुएशन बन चुकी है अब हमारे देश के अंदर कि एक पेपर आप कंडक्ट नहीं करवा सकते हो। किस तरीके से करवाओगी वो आपको अभी तक पता नहीं है। ठीक है, अब क्या एक परीक्षा से भविष्य तय होना चाहिए? मेरा एक सवाल है आपसे, क्या ये एक परीक्षा आपका फ्यूचर डिसाइड करती है? सोचना बैठ के। आपको जो ये मनुष्य जीवन मिला है उसके अंदर सिर्फ यही एग्ज़ाम आपका टारगेट रहना चाहिए, या फिर हर चीज़ के अंदर आपका इंटरेस्ट होना चाहिए? कंपटीशन बहुत बड़ा है, सीटें सीमित है। मैंने बताया 1,37,000 सीटें। ठीक है, कभी बढ़ेगी कभी घटेगी, पर रहेगी तो 1,37,000, 1.5 लाख तक रहेगी। प्रेशर बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट्स उसके अंदर समझ नहीं पाता है मुझे क्या करना है। उनको बस जो है कोचिंग दिखती है, घर दिखता है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। पर बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, आपको करनी चाहिए। अभी मैं आगे मैं बताऊंगा। नीट के अलावा, एमबीबीएस के अलावा ऐसे ऐसे फील्ड है, ऐसे ऐसे स्कोप है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा आप ग्रोथ कर सकते हो आगे। और भविष्य के अंदर इन स्कोप्स की, इन कोर्सेज़ की, डिप्लोमा की बहुत ज़्यादा डिमांड आने वाली है। जब परीक्षा प्रणाली सिस्टम पर सवाल उठते हैं तो छात्रों का भरोसा क्यों टूट जाता है? क्योंकि जो सिस्टम आपने बना के रखा है एनटीए, नाम देखो एनटीए, ठीक है, और दोनों पेपर लीक हो गए। अब क्या करेंगे छात्र? अभी रीनीट में 1 महीना बाकी है, कितना, 1 महीना बाकी है, और पेपर पहले ही लीक हो चुका है। इस एक दिन की एग्ज़ाम के लिए स्टूडेंट दिन रात मेहनत करता है, 2 साल 4 साल कोचिंग करके आता है, और वो पेपर लीक हो जाता है। तो सिस्टम के ऊपर जब सवाल उठता है तो छात्रों का भरोसा टूट जाता है कि ये सिस्टम कुछ नहीं कर पाएगा, एक पेपर नहीं करवा पा रहा है। ठीक है, 1 महीने पहले पेपर लीक हो रहा है, बहुत सारे सवाल है सिस्टम के ऊपर, तो सिस्टम सुधरेगा नहीं, कभी नहीं सुधरेगा। अब एमबीबीएस ही मेडिकल लाइन नहीं है, बीडीएस ही मेडिकल लाइन नहीं है। जो आप नीट के पीछे भाग रहे हो वही मेडिकल लाइफ नहीं है, लाइन नहीं है, सॉरी, लाइफ नहीं, लाइन।
तो इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। मेडिकल सेक्टर में कई शानदार करियर है, स्कोप है, डिप्लोमा है, डिग्री है, सब कुछ है जिनका फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड रहने वाली है, ग्रोथ मिलेगी आपको। गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों ये कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है बीएससी नर्सिंग। एक ऐसी डिग्री है ये जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। बीएससी नर्सिंग आपको स्टेट गवर्नमेंट भी इसके लिए वैकेंसी देती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपको वैकेंसी देती है। ठीक है, स्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा वैकेंसी आती है और सेंटर के अंदर एम्स की आती है। ठीक है, वरना आप दूसरे स्टेट के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो और बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हो। इसके अंदर सरकारी नौकरी मिलेगी, ये हॉस्पिटल जॉब रहेगी आपके, विदेश के अवसर यानी अब्रोड जा सकते हो आप। जितनी भारत में इस चीज़ की डिमांड नहीं है उतनी डिमांड अब्रोड के अंदर है, जर्मनी के अंदर है। जैसे मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान गवर्नमेंट ने जर्मनी के साथ एमओयू किया है, जिसके अंदर यहाँ से बीएससी नर्सिंग करने के बाद स्टूडेंट्स को, कुछ चुने हुए स्टूडेंट्स को जर्मनी भेजा जाएगा। जर्मनी में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो अब्रोड के अंदर आप आईलेट का एक एग्ज़ाम होता है, वो दे के आप जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बड़े बड़े देशों के अंदर जाके अपना फ्यूचर बना सकते हो। तो बीएससी नर्सिंग सबसे अच्छा कोर्स है एमबीबीएस के बाद में। उसके बाद नेक्स्ट कोर्स है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बीपीटी। ठीक है, ये कोर्स है। इसके करियर की बात करूं तो स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा करियर है इसका, क्लिनिक एंड रिहैब सेंटर्स के अंदर और फिजियोथेरेपी। ठीक है, क्योंकि इसकी डिमांड इतनी बढ़ती जा रही है, हड्डियों की समस्या बढ़ती जा रही है। कम उम्र के अंदर हड्डियों के अंदर दर्द शुरू हो चुका है। अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसको कसरत करने के लिए, उसको पैर अगर नहीं काम कर रहे तो पैर को कसरत करवाना, पैर को मूवेबल करवाना, इसके लिए बीपीटी जिसने की रखी होती है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा करियर रहने वाला है अगर आप करते हो तो। नेक्स्ट हमारा रहेगा फार्मेसी और पैरामेडिकल साइंसेज में शानदार करियर और लैब जॉब्स और मेडिकल फील्ड करियर। ठीक है, फार्मेसी लैब के अंदर आप कोर्स कर सकते हो, मेडिकल लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आप जो बीएमएलटी होती है, डीएमएलटी होती है, बी फार्मा है, डी फार्मा है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके जो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का कोर्स होता है, आपके एक आंखों के टेक्नीशियन का कोर्स होता है जो आंखों को चेक करने वाली मशीनों को चलाता है। ठीक है, हॉस्पिटल के अंदर जितनी मशीनें हैं उनको टेक्नीशियन चलाता है, उसका कोर्स होता है। ठीक है, लैब के अंदर खून जांच करते हैं, उनका एक कोर्स होता है। तो पैरामेडिकल साइंसेज के अंदर इतने सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। फार्मेसी की डिमांड बहुत ज़्यादा है, आप अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पर फार्मेसी कर लो डिप्लोमा 2 साल का, उसके बाद आप जो है जीएनएम कर लो 2 साल की, 3 साल की होती है वो जीएनएम कर लो, और अपना मेडिकल भी खोल लो, साथ में क्लिनिक भी खोल लो, दोनों चीज़ें साथ में हो जाएगी। ठीक है, सुरक्षित नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब्स आती रहती है इसके अंदर, स्थिर आय है। एक बार आप अपना जो फील्ड के अंदर काम है उसको जमा लेते हो तो बहुत ज़्यादा आपको इसके अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी। भविष्य में इसका बहुत ज़्यादा करियर ग्रोथ रहने वाली है आपके पैरामेडिकल के लिए बहुत ज़्यादा, और फार्मेसी के लिए भी। ठीक है, ये सारे कोर्सेज थे। इसके अलावा एक कोर्स है हमारे वेटनरी का। वेटनरी के अंदर आप डिग्री भी कर सकते हो, डिप्लोमा भी कर सकते हो। हर स्टेट गवर्नमेंट डिप्लोमा करवाती है, जैसे राजस्थान के अंदर एचडीपी है, आपके हरियाणा के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है, गुजरात के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है। तो हर एक स्टेट डिप्लोमा करवाता है, 2 साल का हो गया, कहीं पर ज़्यादा भी हो सकता है, तो वो डिप्लोमा कर सकते हो आप। बीवीएससी एंड एएच यानी एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आप डिग्री कर सकते हो एनिमल्स डॉक्टर की। ठीक है, और उसके बाद आप स्टेट गवर्नमेंट के अंदर डॉक्टर्स की वैकेंसी आती है, सेंट्रल के अंदर आती है, हर स्टेट के अंदर एनिमल डॉक्टर की वैकेंसी आती है, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आप कर सकते हो, पर उसके अंदर आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। आप सोशल मीडिया की तरफ भी जा सकते हो, साथ में आपको करना चाहिए कंटेंट क्रिएट। ठीक है, सक्सेस सिर्फ एमबीबीएस नहीं है आपके लिए। सक्सेस ये चीज़ होनी चाहिए कि ठीक है अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं और चीज़ कर लूँगा। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि मेरा इस बार नीट में नहीं हुआ, एमबीबीएस नहीं मिली तो कुछ नहीं है मेरे लिए, ज़िंदगी बर्बाद है, ऐसा आपके मन में नहीं आना चाहिए। स्किल डेवलप करो, उसके साथ उस स्किल के अंदर इतनी मेहनत करो कि कोई आपसे आगे नहीं निकल पाए। सही डायरेक्शन आपको मिलनी चाहिए कि इस दिशा के अंदर आप अगर जाओगे तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। स्किल लो, उसके अंदर इतनी मेहनत करो कि कोई आपसे आगे नहीं निकल पाए, और सही डायरेक्शन के अंदर आप हार्डवर्क करो, तो आपको इतनी करियर ग्रोथ मिलेगी दूसरों से कि आप जिसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। ठीक है, अगर एक रास्ता बंद लगे तो दूसरा रास्ता चुनो। मैंने आपको कितनी सारी चीज़ें बता दी, फार्मेसी है, पैरामेडिकल है, बीएससी नर्सिंग है, जीएनएम है, वेटनरी डिग्री है डॉक्टर की, वेटनरी के अंदर 2 साल का डिप्लोमा है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, बीपीटी का कोर्स हो गया आपके लिए, तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो।
बस एक रास्ता बंद होने से ये नहीं होता था कि दूसरे रास्ते बंद हो गए। मंजिल कभी नहीं बदलती, आपको ऊपर जाना है, बहुत अच्छी ग्रोथ करनी है तो वो हर फील्ड में आप कर सकते हो। हार मत मानो, दिशा बदलो। ठीक है, नीट में नहीं हुआ, अभी दिशा बदल दो। स्टेट गवर्नमेंट में 12th पास वैकेंसीज आती है, उसमें आप अगर नीट जितनी मेहनत करते हो तो वहाँ पर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 12th पास वैकेंसीज आती रहती है, SSC GD है, SSC CHSL है, स्टेनोग्राफर है, और आपके बहुत सारी वैकेंसीज है। रेलवे के अंदर आती रहती है 12th पास की, स्टेट गवर्नमेंट में आपकी पुलिस की आती रहती है, दिल्ली पुलिस की हो गई। इतनी नीट जितनी मेहनत अगर उसके अंदर करते हो तो आपको एक वैकेंसी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, रिस्पेक्टफुल नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, तो नीट ही सब कुछ नहीं है आपके लिए। मैंने बहुत सारे करियर बताए आपको, डिग्री या डिप्लोमा बताए, उसके अंदर आप अपना फ्यूचर बना सकते हो। कंफ्यूज नहीं होना है, अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है कि कहाँ पर मुझे अच्छी ग्रोथ मिल सकती है, सिर्फ इसी चीज़ पर आपको फोकस रहना है। तो ये पूरी डिटेल्स थी आपके लिए। नीट ही सब कुछ नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर आपको फोकस करना ही चाहिए। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको इसमें कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करना।